गाइस आप पूरी वीडियो देखो एंड पूरी वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं, लाइक करना है या नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस में आना है लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे आए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का। उस पर जाके क्लिक करो, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। वहां पे आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कि शूट कब होता है, कैसे होता है और आप कैसे आ सकते हो। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब तो फेस रिवील भी हो चुका है, तो थोड़े बहुत फोटो पोस्ट कर लिया करेंगे, थोड़े बहुत रील वगैरह बना लेंगे हम लोग भी। मुझे पता है मनोहर, तुम अपनी सारी यादें भूल चुके हो, लेकिन जिन्हें भी तुम्हारे बारे में याद है वो लोग जरूर सोचते होंगे कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ गई और तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ कब वापस मिलेंगी। मैंने कहा था तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम के लिए भेजा गया है। तुम्हें एक बार फिर इस धरती से बुराई को मिटाना होगा, क्योंकि जब जब बुराई बढ़ी है तब तब अच्छाई को भी बढ़ना पड़ा है। बुराई ताकतवर जरूर होती है लेकिन सच्चाई कभी भी उसके सामने हारती नहीं। जल्द ही इस धरती पे टाइटन जैसी मुसीबत आने वाली है और तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने के लिए सबसे आगे रहना होगा। और मुझे पता है इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं, कोबरा भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आई लेकिन उसके बावजूद तुम डटे रहे। आने वाली मुसीबत से तुम्हारा अकेले लड़ना और उससे जीतना नामुमकिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम हार नहीं मानोगे। और जल्द ही तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा सबसे प्यारा साथी विजार्ड तुम्हारे पास आएगा और विजार्ड के साथ आएंगे रेड कोबरा और ब्लू कोबरा। तुम्हारी वो पुरानी शक्तियाँ, तुम्हारी वो पुरानी टीम वापस जरूर आएगी, लेकिन वक्त आने पर, और वो वक्त बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अरे अभी कुछ हुआ था क्या? छोड़ो, मेरा वहम होगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है बिनोमो, जहां आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बिनोमो ऐप की खासियत ये है कि ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिससे पता चलता है ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी जैसे USD, यूरो आदि में भी ट्रेड कर सकते हो और इसमें 90% तक की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे की मुझे लग रहा है की इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 800 रुपए लगाकर ऊपर पर इन्वेस्ट कर दिया है और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 के 700 और 1000 के 2000 रुपए। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे। भारत में 2 मिलियन बिनोमिस्ट है। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी डाउनलोड करो। अरे संग्राम, मेरे यार कैसा है? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे हिमांशु, आओ आओ और बताओ हिमांशु, कैसे आना हुआ? संग्राम, तुम ही से सीखा है, पैसे चाहे कितने भी हो जाए, पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, वो आगे और पढ़ना चाहती है और मैं क्या, सभी जानते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी तुम उसे पढ़ लिख के जॉब करने की परमिशन दे रहे हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम महान हो संग्राम, महान हो। बेटा अंजलि, तुम खड़ी क्यों हो? अंकल आंटी के पैर छुओ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। खुश रहो अंजलि बेटा, खुश रहो। हाँ अंजलि, खुश रहो। संग्राम, तुम्हें तो पता ही है मैं कितने पुराने ख्यालों का इंसान था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी सोच बदल गई। मुझे लगता था लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, वो घर पे ही ठीक है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हो, उसे जॉब करने की परमिशन भी दे रहे हो, तब मेरी आंखें खुल गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा हक है। अंकल, मैंने सुना है राही एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। मैं भी पढ़ लिख के एक IAS ऑफिसर बनूंगी। हाँ बेटा, बनो IAS ऑफिसर बनो। संग्राम, अगर तुम नहीं होते तो मैं वही पुरानी सोच लेके बैठा होता और अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर देता। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी
आपके जैसे पापा सबको मिले। अगर किसान की चाहत है बारिश, तो उस बारिश की महक है बेटियां। हमें अपनी बेटियों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। पापा अभी तो एडमिशन फॉर्म भी भरना है, चलो ना चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो संग्राम, चलता हूँ, कभी और अच्छे से मुलाकात होगी। ठीक है हिमांशु, कभी आराम से मुलाकात करते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, एक इन्हें ही देखो। इन्हें लगता है आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो, उसे इस काबिल बनाना चाहते हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं समझ चुका हूँ। राही को ना पढ़ने देना ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से रोकना नहीं चाहिए। मैं अभी राही के कमरे में जाता हूँ और उसे बोलता हूँ, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, आज से उसकी पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। आज राही बहुत खुश होगी। उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। राही बेटा, कहाँ हो बेटा? हाँ पापा, बोलिए क्या हुआ? बेटा, मैं बहुत गलत कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो राही। पापा, आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हें पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोकना चाहिए था। अब तुम्हें जितना पढ़ना है, जो बनना है, तुम कर सकती हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई करने से इस घर में कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, जरूर बनो। पापा, आप सच बोल रहे हो पापा? मैं आगे पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। थैंक यू सो मच पापा। चलो राही बेटा, मैं अब चलता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो। ऑफिस में आज बहुत काम है। चलो मिलता हूँ बाद में। बाय पापा। बाय, घर जल्दी आना। आओ संग्राम, इतनी देर हो गई, कहाँ थे अब तक? फरहान, अपनी एक बहुत बड़ी भूल को सुधार रहा था। ऐसी कौन सी भूल हो गई तुमसे? मैं हमेशा से यही सोचता था, बेटियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं है। लड़कियों को घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने राही को कह दिया है, बेटा तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, जो बनना है बनो। तुम्हें मेरी तरफ से पूरी छूट है। संग्राम, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारी मार्केट में कितनी इज्जत है। अगर हमारे घर की बहू बेटियां काम करने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? कैसा इंसान है, इतना पैसा होते हुए भी लड़कियों को काम करने के लिए भेज रहा है। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ संग्राम। अभी भी वक्त है, राही की पढ़ाई बंद कर दो। नहीं फरहान, मैं ऐसा नहीं करूँगा। राही पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो, वो जो करना चाहती है वो करेगी। मैं कोई रोक टोक नहीं करने वाला। आजकल लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही है, अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है संग्राम, तुम पागल हो गए हो। देखने का नजरिया बदलो फरहान, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। मुझे अपना नजरिया बदलने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। सुबह सुबह मूड का सत्यानाश कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। अरे अरे फरहान, मेरी बात तो सुनो। जावेद, अपना प्लान फेल हो रहा है। हमने सोचा था अगर राही कम पढ़ी लिखी होगी तो संग्राम उसकी शादी जल्द ही करवा देगा। संग्राम का कोई बेटा नहीं, इसलिए उसके मरने के बाद उसके हिस्से का बिजनेस भी हमारा हो जाता। मगर वो तो चला राही को पढ़ाने। अगर राही पढ़ लिख लेगी तो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। पापा, आप चिंता मत करो, मैं इस रास्ते की रुकावट को खत्म कर दूंगा। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम ठीक कह रहे हो जावेद, हमारे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता है। मगर जो भी करना,
ध्यान से करना। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हुआ तो हमारे पास जो भी है सब चला जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे सही करोगे। राही, गाड़ी रोको राही। जावेद, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राही, कहा ना गाड़ी रोको। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। गाड़ी तो तुम्हें रोकनी ही पड़ेगी। जावेद, क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। रास्ते की रुकावट मैं नहीं, तुम हो राही। अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूँगी। कहा ना बंद करो अपनी पढ़ाई और हट जाओ मेरे रास्ते से। जावेद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जावेद, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। अब बहुत हो गया। अगर तुमने मेरी बात पहले मानी होती तो शायद आज बच जाती। अब मरो यहीं पे। अरे राही, राही तुम्हें क्या हुआ? राही, तुम्हारा ये हाल किसने किया? पापा, मैं यहाँ से गुजर रही थी और जावेद ने मेरा रास्ता रोका। उसने मुझे धमकी दी कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, और जब मैंने उससे मना किया तो उसने मुझे गोली मार दी। राही बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं पापा, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अलविदा पापा, लेकिन जावेद को सज़ा ज़रूर देना। नहीं राही, मत जाओ, रुक जाओ राही, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। रुको राही, कुछ बोलो राही, उठो, कुछ तो बोलो। जावेद, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूँ जावेद, तुम्हारे घर से तुझे उठाऊंगा और तेरे बाप को मैं सड़क पे लेके आऊंगा। तुमने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, यही है उस कातिल का घर, उसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर। संग्राम, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। हाँ इंस्पेक्टर, जावेद को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा जरूर होगा। सभी लोग अपने हथियार नीचे रखो और चुपचाप खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जावेद, तुमने ये ठीक नहीं किया। मेरी बेटी ने अंतिम समय में तुम्हारा नाम ले लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया जावेद? उसे मार के तुम्हें क्या मिला? मतलब सच्चाई सामने आ गई है। फरहान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सच्चाई भी सामने आ चुकी है और गुनहगार भी मिल चुका है, और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा फर्ज है। संग्राम, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, माफ कर दो उसे, ये सब मेरा प्लान था। फरहान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त मानता था, तुमने ऐसा क्यों किया फरहान? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था राही को पढ़ाना बंद करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वो पढ़ लिख लेती तो तुम्हारे हिस्से का 50% उसका हो जाता और मुझे और मेरे बेटे को 50% में ही जिंदगी बितानी पड़ती। अगर राही की शादी हो जाती और तुम मर जाते तो बिजनेस का पूरा हिस्सा मेरे बेटे का हो जाता, मगर तुमने सब चौपट कर दिया। लालच में आके तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कंपनी से निकालता हूँ, मैं तुम्हारा 50% हिस्सा छीनता हूँ। ऐसा मत करो संग्राम, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। बंद करो अपनी बकवास। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस कातिल को। जावेद, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही छुड़ाऊंगा। संग्राम, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको 1% भी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, अभी करो। हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना एंड यार लाइक करना तो बनता है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे गर्ल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सिर्फ ये नहीं यार पार्ट 2 ले आओ, पार्ट 3 ले आओ, ये नहीं, एक अच्छा सा कमेंट कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। गलतियां भी आप जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।